मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम पहुंचे हैं मुरैना लोकसभा। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव और साथ ही में हैं अरुणेश यादव, जो कि दिल्ली में एआईसीसी में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे योगेंद्र यादव जी से। कैसा लग रहा है आपकी बार माहौल, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल? देखिए, माहौल साफ है और स्पष्ट है। इस बार का जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं उनके खिलाफ है और ये चुनाव जो है पूरे देश की जो है जनता लड़ रही है। आप देखिए, मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं। पर जनता तो खुश है ना? नहीं, जनता खुश नहीं है। उनको एक्चुअली बीजेपी को लग रहा है कि जनता खुश है, जनता नाराज है। आप देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आए, किसी खाते में नहीं आए। इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आए, नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। तो राम मंदिर दे दिया आपको, नहीं, राम 370 हटा दी और क्या चाहिए? राम मंदिर की अगर अपन बात करें तो आस्था का विषय है। मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे घर पे हर रोज भगवान राम की पूजा होती है, वो एक अलग विषय है। वादे थे कि अच्छे दिन आएंगे, वादे थे कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने 400 लाने का भी वायदा किया है जनता से। अरे उनका क्या है, वो तो 600 ला दें। अच्छा, हाँ, उनका क्या है, 600 ला दे। पूरी सीट भी नहीं है। नहीं, तो तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनका क्या है, वो तो 600 ला दे। अच्छा। हाँ, वो तो 420 है तो वो 400 कहते हैं, 420 कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। 420 कैसे है फिर? नहीं, 420 इसलिए है कि कांग्रेस ने जो भी कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों का कर्जा कम माफ करेंगे। तो यूपीए की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, नहीं आएंगे। इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इन्होंने जितने भी वादे किए, इन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे, नहीं कम की। मुझे अच्छे से याद है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो गैस सिलेंडर 400-450 रुपए का था। आज वही गैस सिलेंडर हमारे यहाँ 1200 रुपए का है। तो मैं इसलिए तो इनका कह रहा हूँ कि ये तो 400 नहीं 420 है। तो तमाम जो खबरें आ रही थी बॉर्डर से भी, सिंघू बॉर्डर से भी, तमाम पूरे देश का जो किसान था एक पूरा अपील कर रहा था, पर उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार सुन भी नहीं रही थी। उस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं किसानों वालों को? देखिए, जब पिछली बार किसानों ने आंदोलन किया था तो मोदी सरकार बैकफुट पे आई थी और इस बार भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये क्रांतिकारी जो हमारे किसान भाई हैं उनको आतंकवादी नजर आ रहे हैं। जबकि आज भी देश में अगर किसान अपना काम करना बंद कर दे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आज हम देश के किसानों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो सरकार तो कहती है किसान खुश है, किसान उनके कहने से नहीं होता। एमएसपी कहाँ दिया? एमएसपी कहाँ दिया? अगर खुश है तो आप एमएसपी दे दो। कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस देगी। हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को एमएसपी देंगे और जो युवा है, जो डिग्री होल्डर है या डिप्लोमा होल्डर है, हम उनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। महिलाओं को भी हम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी की तरह आप भी नहीं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है और उसका उदाहरण है यूपीए की सरकार। चाहे मनरेगा हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, कांग्रेस ने जो कहा है सो किया है। पर कांग्रेस आ क्यों नहीं रही फिर देश में? मतलब जैसे भाजपा पूरे देश में छाई हुई है जिस तरह, उस तरह फिर अपील क्यों नहीं कर रही जनता? अगर कांग्रेस ने वाकई काम किया देश भर में तो फिर जनता में अपील क्यों नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल इस बार हम लोग आ रहे हैं। 70 साल देश पे कांग्रेस ने राज किया। 70 साल में हमने तो कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ रही। बदलाव है, प्रक्रिया है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव होता रहता है। लोगों को लगा कि शायद अब कुछ होगा, शायद अब कुछ होगा, लेकिन लोगों ने देख लिया ना कि 10 साल से लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो जनता इनको नकार चुकी है। क्या लग रहा है अरुण जी, आप मध्य प्रदेश में पहुंचे हो, क्या माहौल लग रहा है? इधर से कुछ अच्छा कर पाएगी कांग्रेस? देखो, माहौल तो कल से बताना शुरू करेंगे साहब, आज ही पहुंचे हैं। अच्छा। हाँ, और विधानसभा चुनाव में भी हम यहाँ आए थे तो उस समय भी हमें ऐसा लग रहा था कि जनता बदलाव के मूड में है। तो लेकिन अब जनता है, जनता के मूड का क्या विश्वास और जनता का जो मिजाज है वो समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी तक भांप पाया हूँ वो ये है कि इस बार जनता कुछ ना कुछ अलग ज़रूर करेगी। पर उधर जैसे आप एक चीज़ समझो, राहुल जी की जो यात्रा का दूसरा फेज शुरू हुआ था तो शुरू में लोग ये कह रहे थे कि यात्रा गलत समय शुरू करी गई, यात्रा को थोड़ा पहले करना चाहिए था। कुछ कांग्रेस के लोग भी इस बात को कह रहे थे और विपक्ष के लोग ज़्यादा कटाक्ष कर रहे थे कि अब तो भाई चुनावी रणनीति बनाने का समय है, यात्रा का समय नहीं। लेकिन यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही हिंदी भाषी बेल्ट में यात्रा आई, बिहार में, यूपी में और मध्य प्रदेश में,
तो यहाँ पे जो एक सबसे ज़बरदस्त तरीके से मुद्दा उठा है वो है पेपर लीक का और जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उस समय आरओ एआरओ का और पुलिस का, इन दो परीक्षाओं का जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी, इसमें पेपर लीक हुए थे और तमाम भर्तियां ऐसी थी जैसे चाहे वो 69,000 शिक्षक की बात कर लो तो उसमें आरक्षित पदों में घोटाला हुआ। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में चाहे आप परीक्षा ले लो पटवारी की, चाहे आप अतिथि शिक्षकों की बात कर लो, चाहे आप जो भी तमाम सरकारी पद जो है जो सृजित होने थे, जिन पदों पे भर्तियां करनी थी, मामा शिवराज उन भर्तियों को लटकाए रहे और मोहन यादव जी जब यहाँ सीएम बने तो उन्होंने साहब भर्तियां ना करके, युवाओं को रोजगार ना देके क्या काम कर दिया पहले कि अब साहब मटन और चिकन जो है वो खुले में नहीं बिकेगा, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। भाई जो आपका काम है, जो एक सरकार का काम होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए रोजगार की तरफ, तो उस रोजगार को देने में बीजेपी की खास तौर से डबल इंजन सरकार ये पूरी तरीके से विफल है। तो जीत कैसे जाती है ये? देखो साहब, ऐसा है बदलाव, जैसा कि लोकेन जी ने कहा कि बदलाव प्रकृति का सतत नियम है, परिवर्तन होता है। कई बार ज़्यादा मीठा खा के लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ना ज़्यादा मीठा भी डायबिटिक होता है। तो कांग्रेस ने अच्छी नीतियां दी थी, सबको रोजगार दे रहे थे, सब सुख शांति से रह रहे थे, तो जनता ऊब गई। जनता ने देखा कि साहब नहीं, सामने वाला कुछ मौका देना चाहिए। अब जनता ने दोनों तरफ देख लिया साहब, 10 साल का समय मोदी जी को दिया है और अब एक तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है आसानी से कि मोदी जी के 10 साल ठीक थे या पहले मनमोहन सिंह जी के 10 साल ठीक थे। एक मुद्दा और मैं इसी बीच में लेना चाहूँगा। कल परसों की बात है कि जो ये आपका कह रहे हैं ना कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया, शेयर मार्केट 75,000 हो गया 25,000 से, तो अगर इसको हम पीछे जाके देखें 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में, तो उस समय जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने हैंडओवर किया सरकार मनमोहन सिंह जी को, तो उस समय वाजपेयी जी ने मनमोहन सिंह जी को 4300 पे मार्केट दिया था, जिसे मनमोहन सिंह जी खींच के 25,000 लेके आए। लेकिन उस चीज़ का कभी इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई क्रेडिट लिया, उन्होंने सबको ये बोला कि भाई पूरी सरकार के समग्र प्रयास रहे और इसमें देश के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे उनकी मेहनत रही। लेकिन मोदी जी क्या है कि साहब अगर चंद्रयान जा रहा है कहीं तो वो मोदी जी ने भेजा। इंडिया टीम कोई किसी भी गेम में देख लो जीती, किसी भी गेम में, चाहे फुटबॉल में, चाहे कहीं मान लो आप दौड़ में भी जीती, तो वो भी साहब मोदी जी की वजह से। देखा ना उनकी काबिलियत तो देखी, काबिलियत हमने देख ली, क्या जबरदस्त तरीके से काबिलियत है, झूठ बोलने की काबिलियत। वो तो इतनी काबिलियत उनकी बढ़िया है कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो भी बाई रोड लेके चलते हैं। और सहारनपुर नहीं, मजाक काम, तो जो बात वो कह रहे हैं हम तो भाई वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहेंगे तो हमें भी उनकी बात का अनुसरण करना पड़ेगा और उसी का अनुसरण देश की जनता कर रही है। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर मध्य प्रदेश की जनता या पूरे देश की जो जनता है कि कैसे आपको लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट होगी? आपको कुछ लग रहा है उम्मीद? देखिए, आज अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात करें तो आज जो है महंगाई चरम पर है, आज जो है बेरोजगारी चरम पर है। आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आज मध्य प्रदेश जो है घोटालों में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश जो है बलात्कारों में नंबर 1 है। तो जनता जो है अपना मन बना चुकी है और इस बार वो कांग्रेस को वोट करेगी, परिवर्तन करेगी। आपका क्या आखिरी संदेश होगा अरुणेश जी कि मध्य प्रदेश की जनता? देखिए, मैं मध्य प्रदेश की जो महान जनता है उससे निवेदन करना चाहता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। 10 साल केंद्र सरकार को हो गए और 20 साल के आसपास राज्य सरकार को हो गए। बदलाव करना पड़ेगा और सबसे उपयुक्त समय यही है। जब तक आप ऊपर से बदलाव नहीं करेंगे तब तक नीचे से सिस्टम नहीं सुधरेगा और जनता करेगी।
होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखो जी 400 तो बिल्कुल हम तो नहीं मानते। अगर 400 आ रहे होते तो अभी 2 मुख्यमंत्री जो चुने हुए मुख्यमंत्री वो जेल के भीतर नहीं होते। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को ये तोड़ फोड़ करके ले जा रहे हैं। अब वो तो साहब देखो, सबको पता है कि कौन सी जांच चल रही है, सब द्वेष भावना के तहत है। वही केजरीवाल जी अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला लें तो वो जांच खत्म हो जाएगी। हेमंत सोरेन जी अगर एनडीए में चले जाएं तो जांच खत्म हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार जी, छगन भुजबल और तमाम नेता चले गए हैं तो उन सबकी जांच खत्म हो गई, और कई नेताओं को तो क्लीन चिट भी मिल गए हैं। तो ये सब चीज़ें पूरी जनता जानती, जनता समझदार है, निश्चित तौर पे बदलाव होगा। और बीजेपी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा हमारे नेता राहुल जी ने कहा है, खड़गे जी ने कहा है कि 150 से 180 के बीच में सिमट रही है। इसी वजह से मोदी जी जो तमाम रैलियां हैं वहाँ कहीं भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं साहब वो विपक्ष जो है वो चिकन खा रहा, मटन खा रहा, सनातन पे हमला कर रहा है, मुस्लिम लीग का जो है घोषणा पत्र दे दिया। अरे भैया आप अपनी बात कीजिए, 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपने जनता के लिए क्या किया है आप वो बताइए। आप विपक्ष पे कटाक्ष करना, विपक्ष को नीचा दिखाना, ओछी भाषा का प्रयोग करना छोड़ दीजिए।